राधे। जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज की वीडियो काफी खास है और बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। देखिए, जब कुछ लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं, यानी श्री जी की भक्ति में आते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो क्या हमें कोई ऐसे संकेत मिलते हैं कि हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी भक्ति का जो लेवल है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ सच में हो रही है या नहीं हो रही। इससे पहले कुछ संकेत हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो देखिए, ये बात सत्य है, हमें डेफिनेटली संकेत मिलता है। किशोरी जी हमें संकेत देती है, क्योंकि हमारे अंदर की चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। चार ऐसे संकेत, चार ऐसे हिंट्स जो हमें ऑटोमेटिकली अंदर से प्राप्त हो जाते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, हमारी जो भक्ति की जर्नी है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, ना कि पीछे की तरफ हट रही है। तो मैं आपको चार संकेत बताऊंगी आज। चौथे वाला जो लास्ट वाला संकेत होगा, ये डेफिनेटली काफी यूनिक है, और तीसरा संकेत भी काफी यूनिक है जो सबको नहीं आता। आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये संकेत प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए। देखिए, आप जब भक्ति करते हो, जब आप नाम जाप करते हो या कोई साधना करते हो, तो डेफिनेटली हम जिस भी इष्ट देव की साधना करते हैं, मान लीजिए हम श्री जी की आराधना करते हैं, तो क्या श्री जी की जब हम आराधना कर रहे हैं, हम उनका नाम जप कर रहे हैं, हम उनका कोई पाठ कर रहे हैं, तो क्या उनकी एनर्जी हमारे आसपास होती है या नहीं होती। तो मैं आपको एक बात डेफिनेटली बता सकती हूँ, हम जिन भी इष्ट देव की आराधना साधना करते हैं, तो उनकी जो दिव्य शक्ति होती है वो हमारे आसपास होती है। ये संतजन भी कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, और स्पिरिचुअल में ये चीजें आती भी है। देखो, सबसे पहला संकेत होता है कि यदि हम सही में स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, सही में हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ हमको प्राप्त हो रही है, तो ये पहला हिंट्स होता है कि आप कहीं अपनी सिटी से, अपनी कॉलोनी से दूसरे स्थान पर पहुंचे। और उस स्थान पर जैसे ही आप पहुंचते हैं, तो आसपास के जैसे डॉग एनिमल्स होते हैं, ये आपके पास आना पसंद करते हैं, आपके आसपास मंडराना शुरू कर दे। कोई पशु पक्षी, मोर इत्यादि, वो आपके पास में बहुत आसानी से बैठ जाए। मान लीजिए कोई बटरफ्लाई है, कोई तितली है, जो आपके आसपास मंडराना शुरू कर दे। तो यही वो हिंट्स भी होता है काफी हद तक कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो हाई लेवल की हो रही है। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है, वो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी जो सोल है वो काफी प्योर सोल है, क्योंकि जब भी जिस भी व्यक्ति की प्योर सोल होगी, एनर्जी का जो लेवल होगा वो काफी हाई होगा, तब जाकर के उससे क्या होती है, दूसरी एनर्जी कनेक्ट हो पाती है। मान लीजिए कोई एनिमल्स है, अभी मैंने बताया कि आप किसी गार्डन में जाए, तो गार्डन में जाने पर वहां पर कोई मोर हो, कोई पक्षी हो, कोई कोई भी बर्ड्स हो, वो आपके आसपास मंडराना शुरू कर दे, या कोई तितली आपके आसपास आ जाए या आपके पास में बैठ जाए। जैसे घरों में बिल्ली होती है, तो बिल्ली भी क्या होती है, सबके पास नहीं आती। बिल्ली, मान लीजिए आप बैठे हो और आपके पास आकर के बिल्ली सामने से बैठ जाए, या वो बिल्ली आपको देख रही है या डॉग आपको देख रहा है, तो ये सीधा डायरेक्टली हिंट्स होता है आप एक प्योर सोल हो, और आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी काफी हाई लेवल में पॉजिटिव एनर्जी है। मान लीजिए आप एक स्थान पर गए, 1 घंटा पहले आप उस स्थान पर गए थे, और कोई डॉग आकर के उसी स्थान पर आपकी एनर्जी को फील करता हुआ आपको ढूंढ ले, तो वो कैसे आपका पता लगाता है, वो लगाता है आपकी एनर्जी से। यानी आप किसी स्थान से गए, मान लीजिए आप किसी स्थान पर गए थे पहले, और वहां पर वो एनर्जी रह गई, और उस एनर्जी को वो डॉग जो होता है फील कर लेता है, और उस एनर्जी को फील करने से वह डॉग आपको ढूंढ लेता है। तो ये सारा का सारा जो खेल होता है, ये हमारी एनर्जी का होता है, ये प्योर सोल का कनेक्शन होता है। यानी आपके अंदर प्योर सोल है भाई, आप एक काफी पॉजिटिव इंसान हो, और आप जिस भी इष्ट देव की आराधना करते हो, मान लीजिए हम श्री जी की शरण में है, तो हमारे अंदर जो भी एनर्जी मिलेगी आपको, वो श्री जी की ही एनर्जी मिलेगी, क्योंकि मंत्रास पाठ जो भी किए होते हैं वो सब श्री जी के किए होते हैं, तो सारी वही एनर्जी मिलेगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप दूसरी कॉलोनी में जाए, आपके पास पशु पक्षी, जैसे मान लीजिए कोई चिड़िया, या फिर मैंने आपको बताया कि आप गार्डन में जाए, इस समय तितली सबसे ज्यादा आती है, वो तितलियां क्या होती है, बटरफ्लाई, वो आपके पास आकर के
बैठे, मान लीजिए आपके कहीं पर भी बॉडी पार्ट्स पर वो आकर के बैठ जाए, तो ये काफी प्योर इंटेंशन, प्योर एनर्जी का एक संकेत होता है कि भाई आपकी भक्ति आप आगे ही ग्रो कर रहे हो। दूसरा है चंद्रमा की गति। यदि आप स्पिरिचुअल में अच्छे हो, आप एक ऐसे सेंसिटिव व्यक्ति हो, तो जो चंद्रमा की गति होती है वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। चंद्रमा की गति से आप पाएंगे कि पूर्णिमा के दिन जैसे ही नजदीक आते हैं, जैसे ही पूर्णिमा नजदीक आती है, तो आपके जीवन में जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी काफी पॉजिटिव होना शुरू कर देती है। यानी आप अंदर से बहुत ही खुशनुमा रहते हो, आप अंदर से बहुत ही ऐसा फील करते हो, बहुत ही ज्यादा हल्का फील करते हो। जैसे ही चंद पूर्णिमा के दिन काफी नजदीक आना शुरू होता है, तो आप पाएंगे आपके अंदर जो लव का एक लेवल है वो काफी बढ़ रहा है, आपके अंदर प्रेम बढ़ रहा है। तो ये होता है कि आपको पूर्णिमा यानी आपको चंद्रमा की जो एनर्जी है वो आपको इफेक्ट कर रही है, आपकी एनर्जी पर चंद्रमा की एनर्जी का इफेक्ट है। और ये इफेक्ट कब होता है, कब आपको प्रभावित करती है चंद्रमा की एनर्जी? सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की एनर्जी कुछ लोगों को ही प्रभावित कर पाती है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे होते हैं। जैसे साधु संत वैष्णव जन भक्त जब आगे गति करते हैं, भक्ति में प्रोग्रेस प्राप्त करते हैं, तो उन पर पक्का से चंद्रमा, जैसे पूर्णिमा ही होती है तो पूर्णिमा का पूर्ण पूर्ण इफेक्ट उस बॉडी पर जाएगा। आपके अंदर आप चेक कर लीजिएगा अपनी एनर्जी का लेवल। जैसे ही पूर्णिमा आसपास आने वाली होती है, मान लीजिए 5 या 6 दिन के बाद पूर्णिमा का दिन अवसर आने वाला है, गुरु पूर्णिमा होते हैं, बहुत सारी पूर्णिमा होती है, स्पेशली 12 पूर्णिमा तो आती है। ये पूर्णिमा पर जब भी आपको ये अनुभव हो कि आपको अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपको अंदर से हल्का फील हो रहा है, आप अंदर से देख रहे हो कि आप काफी पॉजिटिव हो चुके हो, तो ये वो संकेत होता है दूसरा कि भाई आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बढ़ रही है, आपका लेवल जो पॉजिटिविटी का है वो काफी हाई हो रहा है, काफी हाई इंटेंशन में आप प्रवेश कर चुके हो। वहीं पर जैसे पूर्णिमा खत्म होती है तो आपका जो लेवल है वो थोड़ा डाउन भी होगा, आप फील करोगे नेगेटिव, आप फील करोगे लोगों से इरिटेट होना शुरू कर दोगे, आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होगे, तो वो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव नहीं होती है चीजें, ये इफेक्ट डालती है आपकी एनर्जी पर, ये इफेक्ट डालती है आपके इमोशंस पर। सबसे बड़ा इमोशंस पर इफेक्ट होता है पूर्णिमा के आसपास। जो प्योर सोल होगी, जो प्योर एनर्जी होगी, वो पूर्णिमा जैसे ही पास आती है तो ऐसी सोल को अंदर से हल्का फील होता है, प्रेम फील होता है लोगों के लिए, बहुत पॉजिटिविटी होती है ऐसे लोगों के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हिंट्स है कृष्ण भगवान और श्री किशोरी जी की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो उनकी दिव्य ऊर्जा है, वो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और ये सबके लिए नहीं होता, मैं ये भी बता दूं आपको, ये सबके लिए नहीं होता। यूनिक पर्सनली कोई कोई वैष्णव होते हैं, कोई कोई भक्त होते हैं जिनको ये दिव्य आशीर्वाद, ये दिव्य ऊर्जा कनेक्ट कर पाती है। सो आपको कनेक्ट कर पाई किशोरी जी की ऊर्जा, कृष्ण भगवान की ऊर्जा, सीधे चंद्रमा की ऊर्जा, क्योंकि चंद्रमा रिलेट करता है कृष्ण भगवान से भी, चंद्रमा रिलेट करता है आपके मन से, तो इसका काफी बड़ा अहम रोल होता है आपकी लाइफ में। ये दूसरा संकेत है, आपको मिला हो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। तीसरा है, यदि आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी है, आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ रही है, तो तीसरा बताया जाता है कि आप लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठेंगे। किसी भी रीजन से उठो, किसी भी पॉइंट से उठो, तो पाया जाता है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो भाई। सबसे खास बात है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो नाम जाप करता है और वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, तो सबसे बड़ा उसको यही फायदा होता है कि श्री श्यामाजू, श्री किशोरी जी की दिव्या ऊर्जा, उनकी पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत ही हाई लेवल में प्रवेश कर चुके हैं। यहीं पर मान लीजिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हो और आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। और एक मिस्टेक और होती है, हम मान लीजिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में किसी रीजन से आपकी आंखें खुल गई, कोई रीजन है पर्टिकुलर, दैवीय शक्ति ने आपको उठा भी दिया और उसके बाद भी क्या करते हो आप लोग, सो जाते हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए आपको एनर्जी ने उठाया है, तो उस समय थोड़ी देर के लिए ही सही,
क्यों ना आप 5 मिनट के लिए ही बैठो, लेकिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने बिस्तर पर ही बैठ करके श्री राधा, या फिर आप लेटे लेटे श्री राधा 5 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं आपको जरूर से जरूर बोलना चाहिए। यदि ऐसा आप ब्रह्म मुहूर्त में करने में सफल हो जाते हो तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में चेंज पाओगे ही पाओगे। चौथा, लास्ट और अंतिम, तीसरा यदि संकेत मिला हो कमेंट्स में जरूर बताएं। चौथा है, जो जीवन में होने वाला होता है, मान लीजिए हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है हमारी लाइफ में, तो वो हमें पहले से अनुभव हो जाता है। या फिर हमारी लाइफ में कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत ज्यादा बेकार होने वाला है, वो भी पहले से अनुभव हो जाता है। तो क्या ये कोई जादू है? क्या ये कोई जादू तो नहीं, लेकिन ये कोई जादू से कम भी नहीं, क्योंकि इससे बोला जाता है गॉड गिफ्टेड। आप जिस भी देवी देवता, आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो, उनसे ये हमको गिफ्ट रूप में मिला होता है। मान लीजिए हम किशोरी जी की शरण में है, तो हमको भी ये गॉड गिफ्टेड है, हमको भी ये गिफ्ट मिला हुआ है कि भाई जो भी हमारी लाइफ में अच्छा होने वाला होता है या बुरा होने वाला होता है, वो हमें भी पहले से फील हो जाता है। मान लीजिए अब लाइफ में अचानक से कोई काम बनने वाला है तो पहले से फील होगा, और नहीं बनने वाला तो भी पहले से फील होगा। ये खास संकेत होता है, क्योंकि जिस भी भगवान की आराधना करते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमसे कनेक्ट करती है, हमारी सोल से कनेक्ट करती है, और उस जब सोल से कनेक्ट हो जाती है वो एनर्जी, तो उससे बहुत बड़ा हमें लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे खास बात यही है आपके लिए, यदि चार में से एक भी एनर्जी आपको कनेक्ट या फिर आपको इस प्रकार संकेत दे रही है, तो डेफिनेटली आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर रहे हो, आपको ग्रोथ मिल रही है। आप अपनी आराधना साधना को आगे बढ़ाएं, नाम जप को आगे बढ़ाएं, उसी से आपका परम कल्याण होगा। वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी।